हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का लेसन 11 ए मैरिज प्रपोजल। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा यानी आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज। यहाँ पे आपको बताने हैं जो लोमोव्स का जो कुत्ता का नाम क्या है वो बताना है आपको। लीप, गेस, टॉमी या नन ऑफ दीज। चलिए, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो लोमोव का जो कुत्ता का नाम था वो हो जाएगा गेस। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर। यानी जो पीजेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? यानी किसान। जो किसान यानी जो लैंड यूज किया उन्होंने, तो कितने साल तक किया? 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 40 साल तक उन्होंने जो लैंड था, ज़मीन था, उसका यूज़ किया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमाइन। जी हाँ, ये बात किसने कही थी? यानी आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट। नतालिया या चुबोकोव या लोमोव या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाए। ये बात किसने कही थी? लोमोव ने कही थी। वो किसको कही थी? चुबोकोव को कही थी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए आंसर दीजिए। ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। जी हाँ, यानी ए पर्सन यानी उस पर्सन को क्या बोलते हैं? यानी जो किसी भी हालत में तुमको वो ज़मीन दिला देगा, तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पर्टीमेंट या लैंड ग्रैबर या क्विबलर या नन ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बोलते हैं उसको? लैंड ग्रैबर। उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? यानी ज़मीन हथियाने वाला, जो यानी दूसरे की ज़मीन हथिया लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड ग्रैबर बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ। यानी लोमोव क्लेम्स करता है, दावा करता है, हैव द मेमोरी ऑफ ए टाइगर, ए लायन, एन एलिफेंट या ए फॉक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी एक एलिफेंट यानी एक हाथी होने का वो दावा करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा करेक्ट होगा। व्हेन लोमोव केम टू चुबोकोव डैश द लेटर। जी हाँ, यानी नेगलेक्टेड हिम, वेलकम्ड हिम, एब्यूज्ड हिम या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे यानी जब लोमोव यानी चुबोकोव के पास आया, उन्होंने उसको क्या किया? यानी वेलकम्ड किया, उसका स्वागत किया। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिए 7 का। नतालिया इज। जो नतालिया है वो कैसी है? यानी ए श्रीयू या एन इंसेन या ए पीस लविंग या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नतालिया कैसी है? ये पीस लविंग है, यानी शांति पसंद करती है वो। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में टू कम बैक टू नतालिया लोमोव। जी हाँ, यानी रिफ्यूज्ड, एक्सेप्टेड, हेजिटेटेड या नन ऑफ दीज। तो लोमोव क्या किया था? उसको यानी एक्सेप्ट किया था। अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक्सेप्टेड। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? एंटन यानी एंटन चेखोव वाज बोर्न इन। तो कब पैदा हुए थे एंटन चेखोव? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1860। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में एंटन चेखोव डाइड इन। तो वो कब मरे थे? कब उनकी मृत्यु हुई थी? 1905, 1904 या 1910 या 1912। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1904। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा होगा करेक्ट। चलिए, देखिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। एंटन चेखोव वॉज। जो एंटन चेखोव थे हमारे राइटर, वो कहाँ के रहने वाले थे? यानी एन अमेरिकन थे या एन इंडियन थे या ए जर्मन थे या रशियन थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी डी हो जाएगा। क्या थे? एक रशियन थे, यानी रूस के रहने वाले थे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13
क्या है 13 में, लोमोव वांटेड टू, यानी लोमोव चाहता था, यानी क्या चाहता था, किल नतालिया या मैरी नतालिया या चीट नतालिया या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मैरी नतालिया, यानी नतालिया से वो शादी करना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, टू नो लोमोव्स डिजायर मिस्टर चुबुकोव बिकेम। जी हाँ, यानी लोमोव्स की डिजायर यानी उसकी इच्छा को जानने के बाद जो मिस्टर चुबुकोव था यानी बिकेम, क्या कैसा हुआ, यानी हैप्पी खुश हुआ या एंग्री हुआ या उदास हुआ या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उसकी इच्छा उसकी डिजायर को देखकर क्या हुआ, चुबुकोव काफ़ी खुश हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। ये जो मैरिज प्रपोजल है जो हमारा आज का लेसन है वो किसने लिखा है, सीगा नाओ या बर्ट्रैंड रसेल या एंटन चेखोव या प्लसबर्ग। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यानी एंटन चेखोव। चलिए ये क्वेश्चन आपको 2020 आई के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। एंटन चेखोव हैज़ रिटन द लेसन। जी हाँ, उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है, ए चाइल्ड इज बॉर्न या ए मैरिज प्रपोजल या द अर्थ या द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर यानी पी करेक्ट हो जाएगा, ए मैरिज प्रपोजल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, लोमोव्स वॉज द डैश ऑफ चुबुकोव। जी हाँ, यानी जो लोमोव जो था वो चुबुकोव का क्या था, यानी एनिमी था या फ्रेंड था या ब्रदर था या नेबर था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नेबर था, यानी वो पड़ोसी था चुबुकोव का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। जी हाँ, यानी जो चुबुकोव को डॉटर था वो कौन था, यानी बेटी कौन था, नतालिया, सतालिया, मतालिया या रतालिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नतालिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, आंसर दीजिए आप लोग। नतालियाज डॉग इज नेम। जी हाँ, यानी नतालिया का जो कुत्ता का नाम था वह क्या था, वीप, लीप, नीप या डीप। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लीप। और हम लोगों ने पढ़ा यानी जो लोमोव का जो कुत्ता का नाम था वो क्या था, उसका नाम था यानी गेस। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है, यानी लोमोव का गेस और नतालिया का लीप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। चलिए लोमोव इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, तो लोमोव कितने साल का है, 25, 30, 35 या 40। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 35 ईयर्स ओल्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, लोमोव इज़ ए नेबर ऑफ। तो लोमोव जो था वो किसका पड़ोसी था, किसका नेबर था, यानी मोनोकोव या रोनोकोव या चुकोबोव या चुबुकोव या डेनुकोव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी चुबुकोव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। और आप लोग सारे बच्चे आंसर दीजिएगा कमेंट में कौन सा करेक्ट होगा। लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर डैश इन डैश हैंड इन मैरिज। जी हाँ, लोमोव जो शादी के लिए हाथ मांगने आया था वो कौन सी बेटी का हाथ मांगने आया था, यानी मतालियाज का या नतालियाज का या रतालियाज का या सतालियाज का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी नतालियाज जो बेटी थी किसकी, यानी चुबुकोव की बेटी, उसी का हाथ मांगने आया था शादी के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। आंसर दीजिए आप लोग सारे बच्चे। ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। तो ये कैसा एक्ट प्ले है, 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले या 3 एक्ट प्ले या 4 एक्ट प्ले। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 एक्ट प्ले। जी हाँ, इस पोएम यानी इस लेसन में एक ही एक्ट के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में, डैश सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर। तो ये बात किसने कही थी, चुबुकोव, लोमोव, नतालिया या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 24 का, यानी लोमोव ने क्या कहा था नतालिया से कि वो क्या है, हार्ट फेलियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में, लोमोव्स डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड एंड हिज डैश इज टू शॉर्ट। यानी लोमोव का जो कुत्ता था उन्होंने कहा था कि 2 डिफेक्ट है, 2 उसकी खराबी है, वो क्या क्या, यानी ही इज़ ओल्ड वो काफ़ी बुरा है और उसकी यानी टू शॉर्ट बहुत ही छोटी है। तो क्या बहुत छोटी है, टीथ, माउथ, मजल या लेग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मजल। तो मजल किसको कहते हैं, यानी मुंह और जो नाक वाला हिस्सा होता है उसको काफ़ी बहुत ही छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26।
क्या है 26 में, लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डैश मेडोज बिलोंग्स टू हिम। यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑक्स मेडोज। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में, लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्पेरामेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास्ट, सेक्स, रिलीजन या रेशियल। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यानी करेक्ट हो जाएगा, रेशियल टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, यानी स्वभाव का। तो वो कैसे स्वभाव का है, यानी जातीय स्वभाव का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, एंटन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग। यानी जो एंटन चेखोव है हमारा राइटर, उसने अपना जो करियर शुरू किया था वो किस चीज़ से शुरू किया था, क्या लिख के शुरू किया था, ड्रामा, पोएट्री या कॉमिक स्केचेज या नॉवेल्स। जहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कॉमिक स्केचेज से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडोज। जी हाँ, यानी नतालिया और कौन था जो झगड़ रहा था ऑक्स मेडोज के लिए, रोमोव, लोमोव, चुबोकोव या नन ऑफ दी। जहाँ पे आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लोमोव था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। जी हाँ, यानी किसका ऑनरशिप था जो डिस्प्यूटेड यानी विवादित हो गया था, ऑक्स मेडोज का या काउ मेडोज का या बुल मेडोज या गॉट मेडोज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑक्स मेडोज। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी 30 क्वेश्चन के साथ जो आज की क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लास में बने रहा तो आपको क्लास अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हम लोग इस क्लास में जितने भी सारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे वो सारा कवर कर लिया है और आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इस चैप्टर से आएगा तो यही सब पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपने पोएट्री सेक्शन का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर नहीं किया है तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने सारे पोएट्री सेक्शन का जितने भी सारे पोएम हैं सारे का यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।